थायराइड एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। दिन ब दिन थायराइड के पेशेंट्स देखने को मिल जाते हैं और थायराइड के पीछे जो मुख्य कारण है, थायराइड होने का जो मुख्य कारण है वो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमें थायराइड का शिकार बनाती है। हमारा खान पान, हम जो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जो नहीं खाने का खाते हैं, जिसके कारण थायराइड की समस्या बढ़ जाती है। दूसरा है स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो आजकल बहुत लोगों में देखने को मिलता है। स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण भी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। दूसरा है हमारा जो भी खान पान है उसका टाइमिंग। हम हमारी लाइफस्टाइल में इतने बिजी हो गए हैं कि हम समय पे हमारा जो भी खान पान है वो नहीं ले पाते। हम कभी कभार 1 बजे खाना खा लेते हैं, कभी कभार शाम को 4 बजे खाते हैं, नहीं खाते रात को 12 बजे खाते हैं। जो भी हमारा खान पान है, जो भी हमारा खान पान का टाइमिंग है वो इरेगुलर होता है। वो भी एक थायराइड होने की जो भी समस्या है थायराइड की, उसका एक बड़ा कारण है। आज कुछ ऐसे नॉर्मल लक्षण देखते हैं जो थायराइड के लक्षण हैं, जो थायराइड हो सकता है अगर ये लक्षण आपको अपनी बॉडी में दिखते हैं। थायराइड में बॉडी पेन होता है। बहुत लोगों को ऐसे बॉडी पेन होता है कि कहीं पे भी टच करते हैं तो भी उन्हें पेन होने लगता है। थायराइड में मसल्स पेन की प्रॉब्लम बहुत होती है। बहुत लोगों को पूरी बॉडी के मसल्स पेन करते हैं, बहुत लोगों को कहीं बॉडी के मसल्स पेन करते हैं, कहीं बॉडी के पार्ट पेन करते हैं। तो आज के वीडियो में देखते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपको थायराइड हो सकता है या फिर आपको थायराइड हो चुका है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। थायराइड में मस्कुलर पेन आम बात है। मस्कुलर पेन बहुत लोगों को होता है और अगर आपको थायराइड नहीं है पर मस्कुलर पेन हो रहा है, आपके हाथों के जॉइंट वगैरह पेन हो रहे हैं, आपको कोई टच करता है तो भी आपको बहुत दर्द होता है, तो शायद थायराइड हो सकता है, आपको रिपोर्ट करवाना चाहिए। दूसरा है आपके पैरों के जॉइंट्स वगैरह, आपके जो भी घुटनों में दर्द रहता है, तलवों में दर्द रहता है, या फिर पैरों के जॉइंट्स वगैरह बहुत दर्द करते हैं, कुछ टच हो जाए पैरों को तो भी बहुत दर्द होता है, तो शायद आपको थायराइड हो सकता है। तो आपको जांच करवानी चाहिए किसी भी अच्छे डॉक्टर से। तीसरा है गले में दर्द। थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है और यहाँ पे गले में हमें सूजन देखने को भी मिलती है। अगर आपको यहाँ पे सूजन देखने को मिलती है, कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, पानी तक पीते हैं तो भी आपको दर्द हो रहा है, तो आपको थायराइड हो सकता है, आपको उसका जांच करवाना चाहिए। थायराइड ग्लैंड में सूजन अगर हो गई है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत उस चीज़ का जांच करवाना चाहिए, रिपोर्ट्स वगैरह करवाने चाहिए, जिससे आपको थायराइड की जो प्रॉब्लम हो गई है उसमें तुरंत राहत मिले। थायराइड के लक्षणों में देखें तो बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, हमें खाना अच्छा नहीं लगना, हम कुछ भी खाते हैं तो खाने का जी नहीं करता, वेट लॉस भी हो जाता है, वेट बढ़ भी जाता है। थायराइड वाले इंसान को एकदम से वेट बढ़ भी जाता है। अगर आपका एकदम से वज़न बढ़ गया है तो आपको थायराइड हो सकता है, वज़न कम भी हो गया है तो भी थायराइड हो सकता है। महिलाओं में पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना या फिर पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, ये भी थायराइड का एक बड़ा कारण है। अगर ये सब कुछ आपको दिख रहा है आपकी बॉडी में तो आपको तुरंत थायराइड का रिपोर्ट करवाना चाहिए। आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। थायराइड अगर हुआ है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ भी बात सहन नहीं कर पाते, सहनशीलता कम हो जाती है, तो भी ये भी थायराइड का एक लक्षण है। दूसरा, थायराइड अगर हो गया है तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एलोपैथी ट्रीटमेंट लेंगे तो वो बहुत ही लंबा चलेगा। आप अगर समझेंगे कि एलोपैथी ट्रीटमेंट आपने ले ली, 1-2 महीना टेबलेट ले ली तो आपको थायराइड ठीक हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। एलोपैथी का ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलता है। थायरोक्सिन वगैरह जो मेडिसिन आती हैं उसमें 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 100 mcg, 125 mcg बहुत अलग अलग आती है।
थायराइड के लेवल को देख के डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करता है और आप रेगुलर लेते रहते हैं, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने के बाद रिपोर्ट करवाते रहते हैं, क्योंकि एक डिब्बी में शायद 4 महीने की मेडिसिन आती है थायराइड की। हर 4 महीने में आप रिपोर्ट वगैरह थायराइड के करवाएंगे, उस हिसाब से धीरे 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 वो उसका जो भी पावर है टैबलेट का, एमसीसी है, वो धीरे धीरे कम होगा। पर वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है थायराइड की। आप अगर समझेंगे कि 2-4 महीने ले लिए हम ठीक हो गए, तो थायराइड में ये पॉसिबल नहीं है। थायराइड में एलोपैथी मेडिकेशन के साथ साथ आपको घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आयुर्वेद में भी आती हैं, होम रेमेडीज़ में भी आती है। पर आपको एलोपैथी बंद नहीं करना है, साथ में एलोपैथी तो लेना ही पड़ेगा। तो एलोपैथी क्या करेगा, आपके जो भी थायराइड के लेवल को बढ़ने नहीं देगा, उसे मेंटेन रखेगा और धीरे धीरे वो जो भी टैबलेट है उसका पावर कम होता रहेगा। पर बंद मेडिसिन, अगर आपको थायराइड है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो बंद मेडिसिन ना करें। आपके डॉक्टर से चेक करवाते रहें, हर 4 महीने के बाद रिपोर्ट्स करवाएं, चेक करवाएं। उस हिसाब से आपका थायराइड का भी जो लेवल है वो कम होता रहेगा। फिर भी लास्ट में अगर आपका जो भी टैबलेट का पावर कम हो जाता है, तो भी आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है। थायराइड बढ़ भी सकता है, अगर आप टैबलेट बंद कर लेंगे तो थायराइड वापस बढ़ने लगेगा, इसलिए उसे मेंटेन रखें। तो ये था थायराइड के जो भी कुछ लक्षण हैं जो बॉडी में नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, उसके बारे में हमने बात की। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हेल्थ वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।